दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 13 जून यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। कल दोस्तों निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है तो हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहाँ पे काम करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। पिछले एक हफ्ते से दोस्तों मार्केट ऐसे ही चल रही है, बिल्कुल एक रेंज में। आज सोचा था ब्रेकआउट आया था, लेकिन दिक्कत क्या हुई, कोई स्विंग नहीं बन पाया, कोई रीटेस्ट नहीं बन पाया। ये भी मैंने बोला था कि भाई जो सेफ ट्रेडर वो एक स्विंग का इंतजार करें। आज कोशिश हुई थी बैंक निफ्टी में, यहां से आने के बाद ये स्विंग बनने की कोशिश हुई थी, लेकिन अच्छे से स्विंग बन नहीं पाया, ब्रेकआउट दे नहीं पाया और मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज ही घूमती रही। बैंक निफ्टी का तो चलो हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी थी, लेकिन निफ्टी भी बिल्कुल एक रेंज में ही घूमती रही और उसी रेंज में मैंने काम करने की कोशिश करी, पेपर ट्रेड भी किया और वहीं 30-36 पॉइंट जो पिछले 2-3 दिन से ऐसा ही चल रहा है वहीं मिले थे। हालांकि उसके थोड़े से 30-36 पॉइंट बैंक निफ्टी के 100 पॉइंट के मुकाबले अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ खास मोमेंटम मिल नहीं रहा है। बस एक तरीके से अगर नीचे लोअर में एंट्री हो जाएगी किसी ट्रेडर की तो थोड़ा सा तुक्का लग सकता है, अदरवाइज मार्केट एक रेंज में है। और बैंक निफ्टी की तो भाई आज एक्सपायरी थी तो प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा लग रहे थे, इसलिए मैंने निफ्टी में काम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ लगा नहीं इतना कुछ खास। अब पिछले एक हफ्ते से मार्केट तकरीबन 5 दिन से 4 दिन से साइडवेज है, एक रेंज में है। तो बहुत जल्द हम एक बड़ा मूव प्लान कर सकते हैं। वो कब आएगा, हो सकता है कल आ जाए, तो किस लेवल पे आ सकता है, क्या हमने डिस्कस किया था वो भी डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि कल कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो हमको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी यहां से लेके, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक हमको ट्रेंड लाइन दिख रही है अच्छे से। अगर आप ड्रॉ करोगे तो एक ट्रेंड लाइन हमको दिख रही है बैंक निफ्टी में। ऊपर जो लेवल है वही 50,000 का ही लेवल है, बस आज 50,200 तक गई थी, इतनी देर तक रुक नहीं पाई। इतना अच्छा खासा ऊपर लेवल 50,000 से ज्यादा है नहीं, तो एक रेंज हमको मिल गई है पिछले 4-5 दिन की। बस स्विंग का इंतजार करना है, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि स्विंग या फिर हमको एक प्राइस एक्शन नहीं मिल रहा है, एक स्विंग का हमको इंतजार करना है। तो क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की 49,895 यानी कि 900 के आसपास। तो अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये 49,800 के नीचे निकलना शुरू करती है, 49,800 यानी कि ये जो हम ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे थे इसके नीचे अगर निकलना शुरू करती है तो 49,400 तक का एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, 300-400 पॉइंट का। अगर ऐसा होता है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। बस दिक्कत यही है, अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी एक छोटा सा भी यहाँ पे स्विंग मिल जाता है तो थोड़ी सेफ एंट्री हो जाएगी। अगर डायरेक्टली ब्रेकडाउन होती है तो खतरा ये होता है बिना स्विंग बने कहीं से भी मार्केट रिकवर कर सकती है, क्योंकि नीचे बहुत सारे सपोर्ट बने हुए हैं और ज्यादा सपोर्ट बने हुए हैं क्योंकि मोमेंटम अच्छे आए थे। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे मार्केट थोड़ा सा ब्रेकडाउन करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन फिर से बाउंस बैक कर जाती है। ठीक है, तो एक स्विंग बन जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज रिस्की ट्रेड होगा पुट साइड जाना अभी, जब तक ये प्रॉपर एक नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दे देती है। अब दिक्कत क्या हो रही है, मार्केट क्लोजिंग तो नेगेटिव देती है, अगले दिन गैप अप खुल जाती है, क्लोजिंग नेगेटिव देती है, अगले दिन गैप अप खुल जाती है। इस वजह से अच्छा मोमेंटम मिल नहीं रहा है। तो इसके नीचे हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं, लेकिन अच्छा मोमेंटम हमको तभी मिलेगा दोस्तों या तो फ्लैट खुल के या फिर गैप डाउन खुल के कहीं ना कहीं 49,500 के आसपास आके, 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आके एक स्विंग बना दे, एक रीटेस्ट बना दे, एक प्राइस एक्शन बना दे और फिर अगर कंटिन्यू करती है तो एक बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है 400-500 पॉइंट का। तो अगर फ्लैट का तो हमने डिस्कस कर लिया, अगर गैप डाउन भी खुलती है तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक स्विंग बनने देना, यानी 49,500 के आसपास, तब हम प्लान कर सकते हैं 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी के टारगेट के लिए। और कॉल साइड दोस्तों हम तब प्लान कर सकते हैं जब ये 50,150, देखिए कहीं ना कहीं जो ये स्विंग बना है, ये वाला जो स्विंग बना है, इसके आसपास हमको मान लीजिए फ्लैट खुली 50,000 के ऊपर निकली, 50,200 के आसपास जाके थोड़ा सा मुड़ के अगर फिर से कंटिन्यू करती है 50,150 50,200 के ऊपर निकलती है
तो ऊपर रेजिस्टेंस बहुत दूर है बैंक निफ्टी के अंदर, तकरीबन 600-700 पॉइंट दूर है, और एक मोमेंटम हमको यहां तक नहीं, पक्का नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन 300-400 पॉइंट की, 500 पॉइंट की एक रैली हमको देखने को मिल सकती है। तो अगर फ्लैट खुल के ऐसा कोई स्विंग बनाती है 50,000 से लेकर 50,200 के बीच में, या तो स्विंग के नीचे या फिर 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के स्विंग का ब्रेकआउट आने के बाद मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी के टारगेट के लिए। अगर दोस्तों गैप अप खुल जाती है बैंक निफ्टी सीधा 50,200 के आसपास और फिर ब्रेकआउट देती है 50,200 का, तो एक बार थोड़ा सा रुक जाना, क्योंकि होता क्या है, लोगों को सबको पता है कि ब्रेकआउट आया है पिछले 5-6 दिन के लेवल का, तो यहां पे लोग ना सभी घुसते हैं कॉल साइड, और एक बार वो आते ही ट्रैप हो जाता है उनके साथ, क्योंकि मार्केट हल्का सा ब्रेकआउट दिखा के फिर से कंटिन्यू कर देती है डाउन साइड। तो एकदम से बुलिश नहीं होना है, गैप अप खुले, थोड़ा सा नीचे आके फिर से अगर दिन का हाई ब्रेक, यानी कि अपर साइड स्विंग की बजाय गैप अप खुल के अगर डाउन साइड स्विंग बना दे तो अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। वरना देखिए आज कितने लोग फंसे होंगे, यहां पे इतना कुछ खास स्विंग नहीं है, स्विंग है ये, ठीक है, यहां पे मोमेंटम आया था, और अगर आप इसके लाइन में सीधे में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो 100 पॉइंट तो मार्केट ब्रेकआउट के बाद ऊपर गई, फिर लोगों को इसने ट्रैप कर दिया। यहां पे कितने लोग बुलिश बन गए होंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट स्विंग से ऊपर मार्केट निकली थी, एक इसके ऊपर भी मार्केट निकली थी, तो बहुत सारे लोग बुलिश बन गए थे और सबको फिर लपेटे मिले गए। इसलिए याद रखिएगा, जो सबको पता है ना, यानी कि जो चीज सबको दिखती है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, उस पर ट्रस्ट थोड़ा सा कम करना, क्योंकि जो सबको दिखती है वो दिखती नहीं, वो दिखाई जाती है लोगों को ट्रैप करने के लिए। तो इस चीज को याद रखिएगा। एक अच्छा सा मोमेंटम तभी मिलेगा जब 50,200 के आसपास कोई स्विंग मिल जाए और फिर अच्छे से ब्रेकआउट दे दे, ताकि जिसके जो लोग घुसते हैं एकदम से कॉल साइड, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं तो अच्छा मोमेंटम आता है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल थे। हाँ, बैंक निफ्टी पे दोस्तों आप फोकस कर सकते हो कल, अगर बैंक निफ्टी अच्छा मोमेंटम देते हैं तो, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है और निफ्टी ने ना क्लोजिंग ऐसी जगह पे दी है, वहीं हमारी जो रेंज थी जो हमने कल लगाई थी यहीं पे क्लोजिंग दे, तो इसके बीच में ना फंस के रह जाए, इस चीज को याद रखिएगा। आज मैंने निफ्टी में इसलिए काम किया था क्योंकि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी 23,350-60 इसके ऊपर अगर निकलना शुरू करती है तो 23,400-420 तक के लेवल को टच कर सकते हैं। 100 पॉइंट का हमारा अपर साइड यानी कि जो राउंड लेवल था वहां तक टारगेट था, और इसने 23,440 के आसपास तकरीबन 80-90 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम दिया इस ब्रेकआउट के बाद। और इसमें मैंने डेटा पॉजिटिव था, इसलिए मैं पेपर ट्रेड भी मैंने करके देखी थी, लेकिन मैंने ये बोला था सेफ ट्रेडर थोड़ा सा रीटेस्ट का इंतजार करे, क्योंकि खड़ी खड़ी मार्केट भाग गई थी। डेटा 10:30 बजे का आसपास पॉजिटिव था और पिछले 2-3 दिन से यही चल रहा है। दोपहर पहले डेटा पॉजिटिव हो जाता है, फिर एकदम से धीरे धीरे नेगेटिव, प्रॉपर नेगेटिव भी नहीं होता है, क्योंकि गिरावट अच्छी हो नहीं रही है, तो प्रॉपर नेगेटिव भी नहीं होता, फ्लैट हो जाता है फिर पॉजिटिव होके। फिर मैंने यहाँ पे ट्राई किया था, ये तकरीबन 30 पॉइंट के आसपास इसने मोमेंटम दिया। एक चार्ट भी मैंने एनालिसिस करने के लिए, ताकि आप सीख सको, बजाज फाइनेंस का एक चार्ट भी मैंने पोस्ट किया था, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्रॉपर ब्रेकआउट कैसा दिखता है, कैसे काम करना चाहिए। ये चीज़ें अगर आप शेयर कर दोगे एक आध बार, ये बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, केवल सीखने के लिए, तो आप इनसे सीख सकते हो। और बजाज फाइनेंस में नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो ऐसे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देते हैं। अभी प्रॉपर ब्रेकआउट आया नहीं है बजाज फाइनेंस में, शायद 7300 के ऊपर आएगा, तो हम एनालिसिस करके देख सकते हैं, फिर बाकी स्टॉक में आप एनालिसिस कर सकते हो इसके साथ, जैसे कि आप इसमें सीखोगे। तो बाकी कुछ खास आज कुछ था नहीं मार्केट में करने को, और ज़्यादा चीज़ें आपको ही पता है मैं इधर पोस्ट करता नहीं हूँ, डेटा वगैरह मैं पोस्ट कर देता हूँ। और अगर आपको दोस्तों सीखना है, सीखने के लिए आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे डेटा क्या है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ पे क्या हो सकता है, जो मेरा पर्सनल व्यू है पब्लिक डोमेन से डेटा उठा के मैं अपना कुछ मिला के पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। आप ज्वाइन कर सकते हो। कॉल टिप्स के लिए मत आना भाई, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। देखिए, ना तो ये कोई पेड ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप बना रखा है हेल्प करने के लिए, ना कोई पेड ग्रुप है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना मेरे नाम से अगर आप अब मेरे नाम से अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो किसी को भी मत देना भाई, मेरे कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ अगर किसी को कॉल टिप्स के लिए मेरे नाम से पैसे दोगे। और ज्वाइन भी करना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करना, या कमेंट में पिन कर दूंगा, ओरिजिनल लिंक वही है, क्योंकि अगर सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना ज़्यादा दिख जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करना, सीखने के लिए आओ तो लिंक से ही ज्वाइन करना, अदरवाइज मत करना भाई, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। बहुत सारे लोग लूट रहे हैं लोगों को, जो थोड़े से पॉपुलर हैं उनके नाम पे। ठीक है, चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी ने आज एक मोमेंटम दिया था, देखिए ब्रेकआउट आया,
फिर स्विंग बनाने के लिए बिल्कुल जहां से ब्रेकआउट आया था उसी लेवल को बिल्कुल पिन पॉइंट पे टच किया, फिर से कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पाई। अगर इसके ऊपर चली जाती तो एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता था, लेकिन इसके ऊपर जा नहीं पाई। अब क्लोजिंग आई है कहां पे, 23,322 पे। तो अगर निफ्टी कल फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये 23,300 के नीचे निकलती है तो 250 पे तो सपोर्ट है, 250 पे, 240 पे, तो यहां तक थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम हो सकता है, जो कि हाथ आए ना भी आए, क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट हो सकता है। अगर इसके नीचे फिर निकलना शुरू करती है, मान लीजिए फ्लैट खुली 23,250 के आसपास आई, यहां पे आके थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाया लोगों को बुलिश बना के, फिर से अगर ये कंटिन्यू करते तो फिर ये जो लोग यहां पे बुलिश बनेंगे रीटेस्ट पे, वो लोग ट्रैप हो जाएंगे, पोजीशन काटेंगे और एक अच्छा मोमेंटम हमको डाउन साइड देखने को मिल सकता है। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। मैं तो बोलता हूँ फ्लैट खुल के भी जब यहाँ पे आके कोई अच्छा सा मोमेंटम कर देना, स्विंग बना दे, तभी प्लान करना। अगर गैप डाउन सीधा सपोर्ट के आसपास खुल गई तो फिर क्या हो सकता है, उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। गैप डाउन मान लीजिए एक कैंडल ऐसे बनाएगी, इसके आसपास खुल के ऐसे बना सकती है, फिर दूसरी कैंडल इसके नीचे जा रही है, तो जब टच करेगी, स्विंग बनाएगी, तो जो ये जहां से ब्रेक डाउन है ना, इसको टच करके कंटिन्यू करेगी। गैप डाउन खुली तो, फ्लैट खुली तो इसके ऊपर ऐसे स्विंग बन सकता है, गैप डाउन खुली तो इसके नीचे स्विंग बन सकता है। दोस्तों ये स्विंग वगैरह, ये रीटेस्ट वगैरह, प्राइस एक्शन वगैरह, छोटे छोटे पॉइंट, इनको सीखा करो, ये शेयर में भी काम आते हैं। इसे ऐसे ही आप एनालिसिस करना सीखोगे, वरना ट्रेंड लाइन लगा के इधर बाय इधर सेल, उससे आप कुछ नहीं सीखने वाले, उससे आप अपाइज हो जाओगे। तो ये पॉइंट आप नोटिस किया करो, धीरे धीरे आप खुद के दम पर एनालिसिस करना शुरू कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं किसी को कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूँ, डेली एनालिसिस की वीडियो में इसलिए बनाता हूँ ताकि जो लोग नए आते हैं वो सीख सकें। अब अगर दोस्तों फ्लैट खुलती है, कॉल साइड कब प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन कहाँ से हुआ है। ब्रेकडाउन देखा जाए तो रीटेस्ट भी इसका हुआ था और कहीं ना कहीं इसके नीचे क्लोजिंग आई है 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे। तो अगर फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है, 23,400 के ऊपर जब तक कोई रीटेस्ट स्विंग नहीं बना देती, 23,400 के ऊपर नहीं निकलती, तब तक हम प्लान नहीं करेंगे। अगर अब की बार ये 23,400 के ऊपर निकलते तो 100 पॉइंट का मेरा, यानी कि 23,500 का मेरा टारगेट हो जाएगा। 15-20 पॉइंट का सेल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। या तो यहां पे इस तरीके से दोस्तों एक रीटेस्ट कर दी, या फिर इसके 23,400 के आसपास जाके थोड़ा सा समय बिता के फिर ब्रेकआउट दे रही है। दोनों ही सिचुएशन में हमको एक मोमेंटम मिल सकता है, बस इसके बीच में मत छेड़ना, यानी कि 23,400 से लेके 23,250 के इसके बीच में आप छेड़ोगे तो ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी मैं ये क्यों बोलता हूं कि चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं, कि देखिए डिटेल का मतलब यही है कहाँ पे, किस लेवल पे एक्सपायरी को काम करना चाहिए, किस लेवल पे नहीं करना चाहिए। एक्सपायरी बहुत ही क्रूशियल डे होता है। जो जीरो हीरो होते हैं उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, उनको तो जीरो हीरो की पड़ी रहती है, उनको पता है कि जीरो होना है, एक आध बार तुक्का लग गया तो हीरो हो जाते हैं, वरना जीरो ही होते हैं। लेकिन जो सही ट्रेडर है ना भाई, उनको पता होना चाहिए कि काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इंडेक्स में। आप खुद सोचिए, गैप अप खुल के 400 के आसपास आके अगर नीचे आना शुरू होगी, नीचे फिर सपोर्ट, नीचे सपोर्ट आ गया 250 से 300 के बीच में, तो इसके बीच में फंस के रह जाएगी निफ्टी। कॉल वाले पुट वाले दोनों का लॉस हो जाएगा। और मैं दिखाता हूं ऑप्शन चेन में आपको, 1 मिनट रुकिएगा। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, अब मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए अगर कोई एट द मनी लेके गया होगा भाई निफ्टी को, तो 50 पॉइंट इधर से चले गए, इधर से भी कुछ नहीं मिला, 10-20 पॉइंट इधर से भी चले जाते हैं, तो टाइम डिके है ये दोनों साइड। किसी को भी प्रॉफिट नहीं होता, कॉल पुट लेता है कोई भी तो प्रॉफिट नहीं होता। इन द मनी लोगे तब भी 10 रुपए ही गेन हुआ है, कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि एक्सपायरी थी, सॉरी साइडवेज थी निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखना शायद दोनों साइड से रेड कलर मिलेगा आपको। अब ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे 23,300 पे 1.55 का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि कहां तक जाता है, भाई कहाँ, अरे भाई साहब देखना, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कितने ज्यादा मंदड़िए बैठे हैं। मतलब क्या है, 23,900, 24,000 तक मंदड़िए बैठे हैं, 1-1, 2-2 रुपए का ओपन इंटरेस्ट। अब तो इतने प्रीमियम भी नहीं है। तो आप सोचिए अगर ये 23,400 के ऊपर निकले, कोई रीटेस्ट कर जाए तो कितने सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे। आज भी हुए हैं, देखिए पोजीशन माइनस में है, आज भी कितने सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे। और जैसे ही ये पोजीशन काटेंगे, शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केटिंग में ब्लास्ट मोमेंटम आ सकता है। डाउन साइड आप देखिए, इतना मोमेंट डाउन साइड क्या है, 23,300 पे है, 23,200 पे है, 23,100 पे है, और फिर सीधा 23,000 पे है, और कहीं है ही नहीं इतना ज़्यादा ओपन। वो नीचे तो फिर हेज करने के लिए, मार्जिन लेने के लिए लोग शॉर्ट करते हैं, अदरवाइज आपको सही तो 23,000 तक ही मिल रहा है। तो आप खुद सोचिए, नीचे ये कम लोग बैठे, यानी कि तेजी वाले कम बैठे हैं, मंदी वाले ज़्यादा बैठे हैं। अगर तेजी आ गई
तो ये जो बैठे हैं इनका पैसा, हजारों लाखों लोगों का पैसा इन कम लोगों के हाथ में जाएगा। तो कोशिश रहेगी कल ब्रेकआउट अगर स्विंग अच्छा बन जाए तो मार्केट को ऊपर खींच सकते हैं, अदरवाइज ये जाने ही नहीं देंगे 400 के ऊपर, क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बैठी है। अगर ये सही में ऑपरेटर या एफआईडीआईज होंगे तो जाने नहीं देंगे, फिर ये नीचे खिसका सकते हैं। 23,000 के नीचे निकलते 200 सपोर्ट है, 200 के नीचे निकलते 100 सपोर्ट है। हालांकि 10 बजे के बाद ऑप्शन चेन को देखेंगे, इससे पहले तो फायदा नहीं होता है। डेटा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा मैं आपको देख के बता दूंगा, अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बैंक निफ्टी में देखिए नई एक्सपायरी शुरू हुई है तो इतना प्रीमियम नहीं मिलेगा। 50,000 पे देखिए राउंड लेवल है, 85,000 मंदड़िए बैठे हैं, 60,000 तेजड़िए बैठे, इतना कुछ खास नहीं है। तो 50,000 के ऊपर अगर निकलती है तो एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। अगला जो रेजिस्टेंस दिखेगा 50,500 पे दिखेगा, नीचे जो सपोर्ट दिखेगा 49,400 पे, और फिर 49,500 पे और 49,000 पे, इतना कुछ खास नहीं है। कल देखते हैं किस साइड पोजीशन बनती है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे कितना प्रीमियम खाया गया है भाई, इधर कुछ मिला नहीं, इधर से पॉइंट ले गए, इधर कुछ गेन हुआ नहीं। अगर किसी ने, आप खुद सोचिए, अगर किसी ने एट द मनी के कॉल और पुट को सेल किया हो, भाई ये तो एक्सपायरी नेक्स्ट का खोल के दिखा दिया मैंने, नेक्स्ट एक्सपायरी में भी टाइम डीके लगा। आज की जो एक्सपायरी थी उसमें देखिएगा, अब देखिए, मतलब अगर किसी ने 49,800 49,900 अगर ये दोनों साइड से कॉल और पुट को शॉर्ट किया तो 200 पॉइंट इधर से मिल गए, 100 पॉइंट इधर से मिल गए। क्या जरूरत है भाई, बताओ एफआईडीएस ऑपरेटर को क्या जरूरत है ऑप्शन सेलर को मोमेंटम देने की। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बिना बात के हाथ नहीं जलाने हैं, मार्केट हर रोज खुलेगी। तो दोस्तों वीडियो आज का यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।